बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू DHS स्पोर्ट्स और मैं हूं हमजा शफीक। खबर एक ऐसी लेके आया हूं जनाब, ये खबरें बड़ी आम हैं इस तरह से कि जैसे ही कोई प्लेयर जो है वो मशहूर होने लगता है, ये जो लड़कियां है ना, ये जो इर्द गिर्द घूम रही होती है इन प्लेयरों के, ये फौरी तौर पर लाइमलाइट में आने की कोशिश करती है। उनकी कोशिश होती है कि चार पैसे हमें भी बच जाए, हमारा भी भला हो जाए, चाहे मजे मुझे हमारे ले लो लेकिन भला हमारा कर दो। अब हुआ ये कि एक बड़ा मशहूर मारूफ क्रिकेटर जो है ना इंडिया का, वो मैं नाम आगे चल के बताता हूं, आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये भी ऐसा है क्या, सारे ही ऐसे होते हैं। अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो बाबर आजम पर ये इल्जाम लगा, इमरान नजीर पर ये इल्जाम लगते रहे, हुसैन तलत पर ये इल्जाम लगा। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का फेस है क्रिकेट को लेकर। हुआ ये कि लड़कियों के ये आंख मिचौलियां ये भी करते हैं, मैं आपको बता दूं, इतने ये छोने काके ये भी नहीं आंख मिचौलियां करते हैं। जब ये क्लब क्रिकेट खेलने के दिनों में होते हैं ना, तब फाके होते हैं इनके पास, ठीक है, कोई काम करने को नहीं होता सिवाय क्रिकेट के। सारा दिन गर्मी में बाहर खेल के आंखें ठंडी करने के लिए कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई लड़की जो है ना मिल जाए। तो इन्होंने ठीक है लारे लपे लगाए होंगे, बहुत से लोगों को, बहुत सी लड़कियों को इन्होंने कहा होगा कि जनाब मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं पैसों की बारिश कर दूंगा। इधर पाकिस्तान में अगर कह दिया पैसों की बारिश, तो सोचे इंडियन क्रिकेटर जब कहते होंगे पैसे की बारिश, IPL के मजे, होटल के रूम, ये सारा कुछ मैं आपको कराऊंगा, तो सोचो फिर उनके कितने मजे होते होंगे, ठीक है ना। तो हुआ कुछ हुए। अच्छा, बाबर आजम वाली स्टोरी बता दूं। हमीजा एक लड़की, नहीं हमजा मेरा नाम है, उसका नाम हमीजा है, मैंने भी पहली दफा सुना था। हमीजा लड़की थी जनाब, उसने बाबर आजम पे केस किया कि बाबर आजम ने ना लोलो पोपो, उसने कहा था कि जनाब मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ये हमारी जोड़ी जो है ये कोई भी जुदा नहीं हमें कर सकता, ना इस जहान में ना उस जहान में। ये बाबर आजम ने उसको लारे लगाए थे। फिर बाबर आजम का बल्ला चल गया। जब बाबर आजम का बल्ला चला तो उधर से लड़की की जुबान चलने लग गई। उसने कहा कि जनाब बाबर आजम तो अब बड़ा ब्रांड बन गया है, ये अकेला क्यों खाए, सारी मेहनत मैं करती रही हूँ इस पे, लाइक स्पोर्ट करती रही हूँ, स्पोर्ट की हद तक मेहनत मैं करती रही हूँ, ठीक है, इस पे इन्वेस्ट मैं करती रही हूँ, अपना टाइम भी और अपना पैसा भी। और अब जब वापस लेने का टाइम है तो बाबर आजम कहता है मैं जानता भी नहीं हमीजा लड़की को। वो चली गई लाहौर हाई कोर्ट, उसने कर दी अपील, अभी वो केस चल रहा है, इसका मामला जो है ना, जाहिर है बाबर आजम पैसे वाली सामी है, उसने कहा कि जनाब अभी स्टे लिया हुआ इस मामले पर। इसी तरह हुआ हुसैन तलत, उस पर बड़े संगीन इल्जाम थे, हुसैन तलत पे भी ये सीन चला, वो भी एक लड़की का था। उसके बाद इमरान नजीर का तब हुआ करता था एक जमाने में, वो भी ऐसा रहा। लेकिन अब जो ये इंडियन क्रिकेटर, इसमें यह मसला है कि इंडिया में उन्होंने एक रूल बनाया कि अगर किसी प्लेयर पर FIR होती है तो वो IPL से भी बैन हो जाएगा। अब अगर इस जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर और ये आगे आकर इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और इसमें ये टैलेंट है, ये इस कदर इस अच्छा चल मैं बता देता हूं, बॉलर है, एक बॉलर है RCB के लौंडा है, जिन्होंने इस साल ट्रॉफी जीती है। ये जनाब अपना विराट कोहली उस टीम का है, RCB का। नाम आगे चल के मैं आपको बताता हूं। अब खबरें ये आ रही हैं कि 10 साल की इसको सजा होनी है, कैद होनी है, 10 साल के लिए IPL से भी बैन हो जाना है। अभी तो पहला सीजन खेला था और इसने धाक बिठाई है अपनी, और लड़की ने इल्जाम लगा दिया। लड़की की फुटेज भी मैं साथ लगा देता हूं। इस लड़की ने कहा कि इसने एक तो मेरे साथ लोलोपोपो किया, दूसरा इसने जनाब मेरे से पैसे लिए, तीसरा इसने मुझे लारा लगाया कि मैं तुम्ही से शादी करूंगा, ठीक है। ये 3 चीजों को बेस बनाकर ना इस लड़की ने इस पे केस कर दिया है। और अब जो अदालतें हैं वो इस प्लेयर के पीछे पड़ गई कि जनाब आओ, हाँ जरा पेशी पे आओ, कटहरे में आओ, एक तो लोलोपोपो करते रहे हो, दूसरा लारे लगाते रहे हो, तीसरा पैसा खाते रहे हो। अब जब वापस देने का टाइम आया है, ठीक है, पहले वो आपको देती रही है पैसा, उसके बाद अब आपके देने का टाइम आया है तो आप जो है वो कह रहे मैं पहचानता ही नहीं हूं, मैं जानता ही नहीं उसे। तो ये है जनाब यश दयाल सिंह, ठीक है ना, RCB के प्लेयर हैं, ये भी फास्ट बॉलर हैं, हर चीज में फास्ट है, हर चीज में फास्ट है, इस मामले में भी फास्ट निकले हैं। अब इस लड़की ने इन पे केस कर दिया है, ठीक है। अब IPL मैनेजमेंट भी एक्टिव हो गई है, उधर से उनकी हाई कोर्ट एक्टिव हो गई है कि जनाब ये मामला जो है, क्योंकि लड़कियों को लेकर किसी भी मुल्क में एक काफी हसास मामला होता है, और अगर लड़की इस तरह के इल्जाम लगा रही हो ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कि अगर उसने कहा कि मेरे साथ जिनसी ज्यादती भी करता रहा है, मुझे ये कहता रहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, पैसा भी मेरा खाया हुआ है, लेकिन अब जो है वो कहता है मैं तुम्हें जानता नहीं, पहचानता नहीं, क्योंकि अब यश दयाल को फेम मिल गया। और फेम भी उस टाइम पे मिला जब RCB एक लंबे इंतजार के बाद इस साल ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुई है। तो पैसा आया तो यश दयाल साहब ने जनाब अपने तेवर बदल लिए हैं। अब ये मामला बड़ा संगीन हो गया है। RCB ने इनसे जो लाताल्लुकी का इजहार कर दिया कि जनाब अब जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता हम इससे लाताल्लुकी का इजहार करते, ये हमारी टीम का हिस्सा आने वाले सीजन में नहीं होगा। अगर आने वाले सीजन में ये मामला तय हो जाते हैं तो फिर हमारा ठीक है। अब बाबर आजम वाला मामला भी चल रहा है, ठीक है। आपको याद होगा वो जो उसका स्पिनर था संदीप पे भी एक ये जिनसी ज्यादती का केस था, कहां का, नेपाल का स्पिनर था, हाँ, उस पर भी एक केस है। वो हालांकि लीग क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था,
तो उस पर भी ये केस था। तो ये केस जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचना जरूरी है। इंडिया से जो लोग देख रहे हैं वो अपनी राय का इजहार करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि जनाब यश दयाल के साथ ज्यादती हो रही है या फिर वो लड़की उसके साथ ज्यादती है या पैसे को देखकर यश दयाल पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है। कमेंट से जरूर बताइएगा। मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।